अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व उकब्बिरहु तकबीरा व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। दुरूद उस पर जिन्होंने राज हक इस उम्मत को बतलाए, सलाम उस पर जिन्होंने जख्म सहकर फूल बरसाए। दुरूद उस पर जो इस उम्मत की खातिर दुख उठाते थे, सलाम उस पर जो भूखे रह के औरों को खिलाते थे। दुरूद उस पर लक़ब है रहमतल लिल आलमीन जिनका, सलाम उन पर के खुद एक नाम नामी है अमीन जिनका। दुरूद उस पर जो है हम दर्द मुफलिस गम नसीबों के, सलाम उस पर जो है गमखार बेवाओं गरीबों के। और दुरूद उस पर जो बनकर रहमतल लिल आलमीन आए, सलाम उस पर जो असरता कदम लुत्फा फरीन आए। शबे गम को सुधार लेता हूँ, बख्त अपना मैं सवार लेता हूँ, और मुश्किलें जब घेरती हैं मुझे मैं नबी को पुकार लेता हूँ। मोहब्बत के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के इख्तिसार के बाद मुहतरम व मुकर्रम उस्ताजी व उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल हाफ़िज़ुल क़ारी अब्दुल मालिक चिश्ती ज़ीदा मजदहू जय्यद उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा और हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दामने वक्त में वुसअत नहीं कि अपनी बात को तूल दिया जाए। जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म इरशाद हुआ वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाला से है। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व बारक वसल्लम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल, सब कुछ नामुकम्मल। अहबाब ज़ी वक़ार, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आपकी इज्जत व तौक़ीर यही एक मुसलमान की जिंदगी के लिए सरमाया है, और बगैर इसके ईमान का तसव्वुर ये नामुमकिन है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर यही वो चीज है जो अहले इस्लाम को दुनिया की दीगर मजहबी रिवायात से मुमताज करती है। याद रखो कि जब तक मोहब्बत मुस्तफा की दौलत और मुसलमान के दिल में मौजूद है, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया की कोई ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती, मगलूब नहीं कर सकती। आलम कुफर ने इसी बात को मुसलमानों की कमजोरी बनाना चाहा है। आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते कि पिछले 200 साल में कैसे कैसे फितने वो आलम इस्लाम में फैला दिए गए, जिनका मकसद फकत इतना है कि मुसलमानों के दिल से हुब्बे मुस्तफा निकल जाए और इनके नबी का अदब खत्म हो जाए। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आपने फरमाया था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। ये काफिर भी जानता है कि एक मुसलमान अपने दिल में
हुब्बे मुस्तफा का चराग रोशन रखने वाला वो फाके बर्दाश्त कर सकता है, वो जुल्म और सितम की आंधियां बर्दाश्त कर सकता है, वो मौत भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नबी के खिलाफ कोई बंदा बात करने की जुर्रत कर जाए। वो फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल। माया जब ये गुलामी मुस्तफा से निकल जाएगा तो फिर तुम इसको अपना गुलाम बना सकते हो। हजरत, कुरान करीम में जहां पे इताअत का जिक्र आया तो अल्लाह ने उसके साथ ताज़ीम मुस्तफा और अदब मुस्तफा की भी ताकीद फरमाई। दौरान खुतबा जो आयत पढ़ी, फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और तुमने उस रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर भी करनी है और उनका अदब भी करना है। और फिर अदब करने वालों को तो अल्लाह ने अजर अजीम की और बख्शिश की नवीद सुनाते हुए फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और इसके बरअक्स गुस्ताखी और बेअदबी करने वालों को दर्दनाक अज़ाब की वईद सुनाते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। हज़रत अली शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी है, मेरे आका ने फरमाया, मन अज़ा शारतम मिन्नी फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला व मन अज़ल्लाह लअनहुल्लाहु मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। फरमाया कि जिसने मेरे एक बाल को भी एज़ा पहुंचाया, यह नहीं फरमाया कि मेरी जात को, फरमाया मन अज़ा शारतम मिन्नी, शार कहते हैं अरबी में बाल को, फरमाया जिसने मेरे एक बाल को भी तकलीफ पहुंचाई, गोया कि उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत करे, फरमाया अल्लाह उस पर लानत करता है। जमीन और आसमान में जितनी मखलूक है सारी उस पर लानत करती है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, सारी जिंदगी हज करता रहे, सारी रात क़याम में गुजार दे, पूरा दिन सियाम में गुजार दे, फरमाया सारी जिंदगी वो इबादत और रियाजत करता रहे, जिसके दिल में हुब्बे मुस्तफा नहीं, अल्लाह ना उसका कोई नफल कबूल फरमाता है ना। या अली, यही वजह है कि सहाबा किराम की जिंदगियां वो अदब मुस्तफा और हुब्बे मुस्तफा से आरास्ता पे रास्ता नजर आती हैं। कभी सहाबा किराम हुजूर के खून मुबारक को जमीन पर गिरने से पहले अपने दामन में समेट लेते हैं, तो कभी हुजूर के वुजू के बचे हुए पानी को अपने चेहरों पर मलते हैं, अपने जिस्म पर मलते हैं और उसकी बरकत हासिल करते हैं। कभी खालिद बिन वलीद हुजूर के बाल मुबारक को अपने अमामे में सजाकर खुदा के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए मैदान में उतरते नजर आते हैं। तो कभी जनाबे अमीर मुआविया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है, कभी अमीर मुआविया हुजूर के बालों को, हुजूर के नाखून के तराशों को सारी जिंदगी अपनी हिफाजत में रखते हैं, और जब आखिरी वक्त आता है तो अपने अहले खाना को विसाल फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो हुजूर के बालों को, हुजूर के नाखून के तराशों को मेरे चेहरे पर रखकर खुदा के हवाले कर देना। खुदा जब मुझसे पूछेगा, ए अमीर मुआविया क्या लाए हो, मैं कहूंगा तेरे महबूब के बाल लाया हूं, नाखून के तराशे लाए हूं। फरमाया कि अल्लाह उनकी बरकत से अमीर मुआविया की बख्शिश फरमा दे। ये सहाबा किराम का अकीदा है। आज लोग तरह तरह के एतराजात करते नजर आते हैं, तो सहाबा किराम को देखो, हुजूर के नाखून से भी बरकत हासिल करते हैं, हुजूर के बालों से भी बरकत हासिल करते हैं, हुजूर के लुआब से भी बरकत हासिल करते हैं, हुजूर के खून मुबारक से भी बरकत हासिल करते हैं। जिस वक्त
ये आयत नाजिल हुई कि ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजों को सौते नबी से बुलंद न करना, वगरना तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा। तो सहाबी रसूल हजरत साबित बिन कैस बिन शमास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने घर में दाखिल होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये बात पहुंची, आपने बुला लिया, फरमाया कि रोते क्यों हो, वजह क्या बनी? अर्ज की आका मेरे तो अमाल जाया हो गए, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो आखिरत किसी काम की ना रही। फरमाया ए प्यारे हुआ क्या, वजह तो बताओ। अर्ज की आका आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा शख्स हूं जो गुफ्तगू करता है तो उसकी आवाज बुलंद हो जाती है। हमारे यहां भी बाज ऐसे अफराद होते हैं जो अपने तौर पर वो आहिस्ता और धीमी आवाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक बुलंदी होती है, ऊंचाई होती है। तो मेरे आका ने फरमाया लस्ता मिनहुम, ए प्यारे तू उन लोगों में से नहीं है। अर्ज की आका मैं फिर किन लोगों में से हूं? फरमाया बल तईशु बिखैर व तमूत बिखैर, ऐ मेरे प्यारे सहाबी तेरे दिल में खुदा का खौफ है, तेरे दिल में मुझ मोहम्मद की मोहब्बत है, तू उन लोगों में से नहीं जिनके मुतालिक अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। तू तो उन लोगों में से है जब तक जिंदा रहेगा खैर व आफियत से जिंदा रहेगा, और मौत इस हाल में आएगी कि अर्श पर खुदा राजी होगा, फर्श पर मुस्तफा राजी होगा। हज़रात चूंकि वक्त मुख्तसर है, आखिरी रिवायत आपके गोश गुजार करके अपने पैगाम और इख्तिताम की तरफ आऊंगा। हुजूर के फरमाबरदार और जानिसार सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु। जिस वक्त रूमियों ने आपको पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए, तो बादशाह कहने लगा ए अब्दुल्ला अगर तुम अपने नबी का कलेमा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें आधी सल्तनत का वारिस भी बनाऊंगा और अपनी बेटी का निकाह भी तुमसे करूंगा। तो आपने फरमाया आधी सल्तनत की बात करते हो? अरे तू अपनी सारी सल्तनत भी मेरे नाम कर दे, मैं अपने आका का वो गुलाम हूं कि अपने आका से एक लम्हे के लिए भी बेवफाई नहीं कर सकता। उसने कहा कि मार दिए जाओगे, कत्ल हो जाओगे। आपने फरमाया जो कर सकना है ना कर ले, अजी मैं कहते ना पंजाबी के अंदर, और जो कर सकना है कर ले। आपने फरमाया जो कर सकते हो कर लो। अल मुख्तसर, उसने कहा कि एक हंडिया के अंदर तेल डालकर उसको आग पर चढ़ा दिया जाओ। जब खूब उबल आ गया तो उसने कहा कि एक कैदी को लाया जाए और उसमें फेंका जाए। तो जब कैदी को फेंका गया तो देखते ही देखते चंद लम्हों के अंदर उसकी हड्डियां जाहिर हो गई, वो मर गया। तो जब आपको करीब किया गया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो बादशाह ने देखा तो मुस्कुराने लग गया। वो समझा कि लगता है कि अब मान जाएंगे। जब मौत को सामने देख रहे हैं ना और आंखों में आंसू भी आ गए, लगता है कि अब मान जाएंगे। तो बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला रोते क्यों हो, क्या कलमा छोड़ने का इरादा बन गया? आपने फरमाया नहीं, इसलिए नहीं रोता, बल्कि रोता तो इसलिए हूं आका ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। फरमाया इसलिए नहीं रोता कि सामने मौत है, इसलिए रो रहा हूं ये एक जान है, गिरूंगा खत्म हो जाऊंगा। मेरे दिल की ये आरज़ू है कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं हर बाल के बराबर खुदा मुझे जिंदगी दे, मुझे जिस्म दे, मुझे जान दे, एक एक करके अपने नबी की नामूस पर कुर्बान करता चला जाऊं। फिर मैं क्यों ना कहूं कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान दो जगह फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जगह फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जगह नहीं।
हजरात अपने दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत पैदा करें, अपनी औलाद को मोहब्बत मुस्तफ़ा का दर्स दें। इमाम मालिक अलैहि रहमत से खलीफा वक्त हारून रशीद ने सवाल किया कि अगर हुजूर की गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत को क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया कि उम्मत को चाहिए कि उसका बदला ले। फिर पूछा गया कि अगर बदला ना ले सके, फरमाया फिर उस उम्मत को मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अजीब मामला है, अजब तमाशा है कि तौहीन अदालत हो जाए, कानून मौजूद है, तौहीन सदारत हो, तौहीन वजारत हो, तौहीन वतन हो या तौहीन फौज हो, ये तमाम कवानीन मौजूद हैं। मुंह से लफ्ज निकालने की देर है, फौरी तमाम कानून हरकत में आ जाते हैं। मगर एक नाम नबी है, हुर्मत रसूल है। अरे जिस नबी का कलेमा पढ़कर दीन में दाखिल हुए, जिस नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, जिस नबी ने बहन बेटी के रिश्ते का तकद्दुस बतलाया, जिस नबी ने शराब और जिना की हुदूद को मुकर्रर किया, जिसका नाम लेने पर भी सवाब मिलता है, जिसकी जात पर तुम दुरूद भेजो, रहमान अर्श का तुम पर अपनी रहमतों की बरसात फरमाता है, उस नबी की परमला तौहीन हो जाए और 20 करोड़ नाम नेहाद मुसलमान बसने वाले हो, कोई कानून हरकत में ना आए, कोई ज़ाब्ता हरकत में ना आए, और फिर ये इल्जाम लगाया जाए ये शिद्दत पसंदी है, ये दहशत गर्दी है, ये इंतहा पसंदी है। खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे काबा की कसम, जब ये कानून हरकत में नहीं आते तो खालिद बिन वलीद की तलवार हरकत में आती है। गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हरकत में आती है। मलिक मुमताज हुसैन कादरी की बंदूक हरकत में आती है। अशरफ आसिफ जलाली का कलम हरकत में आता है। खादिम हुसैन रज़वी की ललकार हरकत में आती है। पूरी उम्मत की तरफ से कर्ज अदा कर दिया जाता है। हजरात जिंदाबाद। जिंदाबाद। अनवर शाह कश्मीरी ने कहा था कि अगर तुम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत नहीं कर सकते तो फिर तुमसे बेहतर मोहल्ले का कुत्ता है जो कम अज कम अपने मोहल्ले की हिफाजत करता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें अपने महबूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, गुलामी, इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और आपकी नामूस की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह।